जय श्री महाकाल दोस्तों महाकाल की नगरी उज्जैन, जहाँ के कण कण में महादेव का वास है। यहाँ हर दिन चमत्कार होते रहते हैं। महाकाल की इस नगरी में पांव पखारती शिप्रा नदी है, जिसे मोक्षदायिनी शिप्रा भी कहा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार उज्जैन नगरी जीवन और मौत के चक्र को खत्म कर भक्तों को मोक्ष देती है। शिव की इसी नगरी में बसा है एक ऐसा मंदिर, जहां स्वयं शिव के अवतारी काल भैरव भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। बताऊंगे इस मंदिर के बारे में अनोखी बातें, लेकिन उससे पहले आप अपने चैनल उज्जैन लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी इसी तरह की दिलचस्प और अनोखी जानकारियाँ। उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थापित इस मंदिर में शिव अपने भैरव स्वरूप में विराजते हैं। वैसे तो भगवान शिव का भैरव स्वरूप रौद्र और तमोगुण प्रधान रूप है, लेकिन काल भैरव अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर उसकी सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। काल भैरव के इस मंदिर में मुख्य रूप से मदिरा का ही प्रसाद चढ़ता है। मंदिर के पुजारी भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को एक प्लेट में उड़ेल कर भगवान के मुख से लगा देते हैं, और देखते ही देखते भक्तों की आंखों के सामने ये प्रसाद भगवान भैरवनाथ पी जाते हैं। ये ऐसा चमत्कार है जिसे देखने के बाद भी विश्वास करना एक बार तो कठिन हो जाता है, क्योंकि मदिरा से भरी हुई प्लेट पल भर में खाली हो जाती है। इसके अलावा जब भी किसी भक्त को मुकदमे में विजय हासिल होती है, तो बाबा के दरबार में आकर मावे के लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं। तो वहीं किसी भक्त की सुनी गोद भर जाती है, तो वो यहाँ बाबा को बेसन के लड्डू और चूरमे का भोग लगाते हैं। प्रसाद चाहे कोई भी क्यों ना हो, बाबा के दरबार में आने वाला हर भक्त कोई ना कोई समस्या लेकर आता है, और बाबा काल भैरव अपने आशीर्वाद से उसके कष्टों को हर लेते हैं। बाबा काल भैरव के इस धाम में एक और बड़ी चमत्कारिक चीज है, जो भक्तों का ध्यान बरबस ही अपनी ओर खींचती है, और वो है मंदिर परिसर में स्थापित दीप स्तंभ। श्रद्धालुओं द्वारा दीप स्तंभ की इन दीप मालाओं को प्रज्वलित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भक्तों द्वारा शीघ्र विवाह के लिए भी दीप स्तंभ का पूजन किया जाता है। जिनकी भी मनोकामनाएं पूरी होती है, वो दीप स्तंभ के दीप अवश्य प्रज्वलित करवाते हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर के अंदर भक्त अपनी मनोकामना के अनुसार दीप जलाते हैं। जहां एक तरफ शत्रु बाधा से मुक्ति व अच्छे स्वास्थ्य के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाने की परंपरा है, तो वहीं अपने मान प्रतिष्ठा में वृद्धि की इच्छा रखने वाले चमेली के तेल का दीपक जलाते हैं। काल भैरव के इस मंदिर में दिन में 2 बार आरती होती है। एक सुबह 8:30 बजे आरती की जाती है, दूसरी आरती रात में 8:30 बजे की जाती है। महाकाल की नगरी होने से भगवान काल भैरव को उज्जैन नगर का सेनापति भी कहा जाता है। काल भैरव के शत्रु नाश मनोकामना को लेकर कहा जाता है कि यहाँ मराठा काल में महादजी सिंधिया ने युद्ध में विजय के लिए भगवान को अपनी पगड़ी अर्पित की थी। उन्होंने भगवान से युद्ध में अपनी जीत की प्रार्थना की थी और कहा था कि युद्ध में विजय होने के बाद वे मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे। काल भैरव की कृपा से महादजी सिंधिया युद्धों में विजय हासिल करते चले गए। इसके बाद उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तब से मराठा सरदारों की पगड़ी भगवान काल भैरव के शीश पर पहनाई जाती है। काल भैरव का चमत्कार जितना अचंभित करने वाला है, उतनी ही उनके उज्जैन में बसने की कहानी भी है। वैसे तो यहाँ साल भर कई जगह से बहुत भीड़ में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन रविवार की पूजा का यहाँ विशेष महत्व होता है। जिस प्रकार सोमवार का दिन महाकाल का है, उसी प्रकार रविवार का दिन काल भैरव जी का माना जाता है। बाबा काल भैरव के भक्तों के लिए उज्जैन का भैरव मंदिर किसी धाम से कम नहीं। सदियों पुराने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके दर्शन के बिना महाकाल की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। अघोरी जहां अपने इष्ट देव की आराधना के लिए साल भर काल भैरव की कला अष्टमी की प्रतीक्षा करते हैं, वहीं सामान्य भक्त भी इस दिन उनका दर्शन कर सर झुकाकर आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। अगन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव अष्टमी कहते हैं, क्योंकि इस दिन काल भैरव का जन्म हुआ था। शहर से 8 किलोमीटर दूर काल भैरव के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई उज्जैन आकर महाकाल के दर्शन करे और काल भैरव ना आए, तो उसे महाकाल के दर्शन का आधा ही लाभ मिलता है। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगी इसी तरह की कई अनोखी और दिलचस्प बातें। जय श्री महाकाल।